हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स डिटरमिनर्स। कुछ एडजेक्टिव कुछ डिटरमिनर्स के बारे में सीखेंगे। वीडियो की स्टार्ट करते हैं। एक एक वर्ड को दोस्तों बहुत आराम से समझते हैं। आज की जो हमारा वीडियो होगा वह बहुत यूजफुल वीडियो होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे मच और मैनी के बारे में कि मच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मैनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, दोनों में क्या डिफरेंट होता है। देखो यहाँ दिया क्या है। मच जो होता है, मच का मतलब क्या होता है, अधिक होता है। यह क्या होता है, एक मात्रा सूचक होता है। अतः इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। जो मच होता है दोस्तों, मच का प्रयोग किस नाउन से पहले करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन से पहले करेंगे। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाएगा मच का प्रयोग। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। देखो, तो मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इस अनकाउंटेबल नाउन से पहले देखो क्या लगा है, मच लगा है। ठीक है, फिर यहाँ दिया है डू यू बाई मच फूड, क्या तुम ज़्यादा खाना खरीदते हो। तो देखो, फूड हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इस अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या लगा है, मच लगा है। ठीक है, तो मच का प्रयोग किसके पहले किया जाएगा, मच का जो यूज होगा वह होगा अनकाउंटेबल नाउन से पहले। देखो, अनकाउंटेबल नाउन चाहिए, उसके पहले आप क्या लगाओगे, मच लगाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैनी का। तो मैनी की बात करते हैं, मैनी क्या होता है, मैनी का मतलब क्या निकलता है, अनेक निकलता है। तो मैनी एक जो संख्या सूचक शब्द है, यह एक संख्या सूचक है। अतः इसका प्रयोग सदा प्लूरल नाउन के पहले होता है। जो मैनी होता है, तो मैनी का प्रयोग हमेशा प्लूरल नाउन से पहले होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया क्या है, जो यहाँ देखो प्लूरल नाउन दिया, इस प्लूरल नाउन से पहले क्या आएगा, मैनी आएगा। यानी मैनी के साथ हमेशा कौन सा नाउन लगाते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाते हैं। जैसे यहाँ दिया है आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत दोस्त नहीं हैं, अनेक दोस्त नहीं हैं। तो मैनी के बाद देखो जो फ्रेंड्स है, ये आपका कौन सा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। फिर यहाँ दिया डू यू हैव मैनी बुक्स, क्या तुम्हारे पास बहुत किताबें हैं। तो मैनी के बाद देखो यह कौन सा नाउन यहाँ पे लगा, बुक्स। बुक्स हमारा कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो मैनी के साथ ही हमेशा प्लूरल नाउन आता है, और मच के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, अभी और समझते हैं मच और मैनी के बारे में। अभी यहाँ पे देखो कह क्या रहा है कि मच और मैनी का जो प्रयोग होता है दोस्तों, वो समानता नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसका यूज करते हैं, मच और मैनी का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं आगे क्या दिया है। देखो यहाँ दिया क्या है, यहाँ दिया है मच मिल्क इज वेस्टेड। जो मच होता है ना, इसको दोस्तों हम सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। कब यूज करेंगे, जब इसके बाद हम कोई अनकाउंटेबल नाउन लगाएंगे। जब हम मच साथ अनकाउंटेबल नाउन लगाएंगे तो यह पूरा एक सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता, तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो कह रहा है जो ज़्यादा दूध तो वह क्या हो गया, वेस्टेड हो गया, बर्बाद हो गया। फिर इसी तरह मैनी दिया है, इस मैनी के बाद जब हम सब्जेक्ट लगाएंगे, जब कोई नाउन लगाएंगे, प्लूरल नाउन लगाएंगे, तो यह एक सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो यह एक पूरा एक प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता, तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लेगा। ठीक है, मैनी बॉयज हैव कम, बहुत लड़के आए हैं। समझ में आया। तो यहाँ देखो क्या कह रहा है कि मिल्क और बॉयज सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए इनके साथ मच और मैनी का प्रयोग हो सकता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे देखो मच और मैनी सब्जेक्ट का काम कर रहे थे। अब मच या मैनी को हम ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया आई बॉट मच मिल्क, मैंने ज़्यादा दूध खरीदा। तो यहाँ दो आई सब्जेक्ट हो गया, बॉट वर्ब हो गया। मच के बाद जब यह नाउन लगा दोगे, अनकाउंटेबल नाउन, तो ये एक पूरा ऑब्जेक्ट बना ले रहा है। मच मिल के पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ दिया आई नो मैनी बॉयज, मैं बहुत लड़कों को जानता हूँ। तो यहाँ देखो आई सब्जेक्ट, नो वर्ब हो गया। मैनी के बाद जब यह बॉयज लग जाएगा, नाउन लग जाएगा, तो पूरा मैनी बॉयज से लेके एक ऑब्जेक्ट बना लेगा। ठीक है, तो यह एक आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। कहने का मतलब है मैं मच और मैनी का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह भी करते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह भी करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों कि जो यह मच होता है और मैनी होता है,
तो इसका जो प्रयोग होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस में मच या मैनी का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मच या मैनी की जगह पर हम क्या लगाएंगे, लॉट्स ऑफ लगाते हैं, या अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, या प्लेंटी ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कहने क्या मतलब जो या सारे जो वर्ड दिए हैं, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, यह दोनों का फीलिंग देता, मच और मैनी दोनों का अर्थ देता है। ठीक, नीचे देखो दिया गया है, आप समझ सकते हो। जैसे दिया आई बॉट, फिर यहाँ देखिए लॉट्स ऑफ लगाइए, या अ लॉट ऑफ लगाइए, या प्लेंटी ऑफ लगाइए, यहाँ पे मिल्क किया गया है। तो यहाँ पे देखो मच के बदले हम क्या लगाए हैं, ये सारे वर्ड लगाए हैं, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ लगाए हैं। तो इनके साथ देखो दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन भी आता है। मिल्क है ना, तो मिल्क कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं और काउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ दिया आई नो, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ बॉयज। तो बॉयज हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो इन सारे वर्ड के साथ हम काउंटेबल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो यह लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ है किसके लिए लगाया, मैनी के बदले लगाया गया है। जो मैनी और मच का जो अर्थ कौन देता है, ये देते हैं, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ। जब ये दोनों का अर्थ देते हैं, मच और मैनी दोनों का अर्थ देते हैं, तब दोनों नाउन लगा सकते हैं, अनकाउंटेबल भी और काउंटेबल भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, अब हम बात करेंगे ईच और एवरी के बारे में बात करेंगे। ईच और एवरी का यूज कहाँ होता है। देखो पहले समझो ईच के बारे में, ईच क्या होता है। जो ईच होता है दोस्तों, ईच का मतलब क्या निकलता, प्रत्येक निकलता है, और एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है। ईच और एवरी इन दोनों के बाद दोस्तों सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। जब भी कोई नाउन आएगा ईच या एवरी के बाद, वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आएगा। ठीक है, देखो ईच या एवरी, फिर क्या दिया यहाँ पे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया है। जैसे ईच मैन, तो ईच के बाद देखो मैन हमारा कौन सा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया रहेगा तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। तो प्रत्येक आदमी प्रयास करता, ट्वाइस माने 2 बार। फिर यहाँ दिए एवरी बॉय हैज अ बुक, प्रत्येक लड़के के पास एक किताब है। तो यहाँ पे देखो एवरी के बाद देखो जो बॉय हमारा कौन सा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे वर्ब क्या लगा, सिंगुलर लगा है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो लुक एट ईच साइड ऑफ इट। तो ईच के बाद देखो यहाँ पे साइड का प्रयोग किया गया, साइड कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। फिर दिया वी वांट एवरी चाइल्ड टू बी हैप्पी, हम चाहते हैं कि हर बच्चा खुश रहे। तो एवरी के बाद देखो कौन सा नाउन है, चाइल्ड है, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं, 2 स्टेप दिया, दोनों स्टेप समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि ईच का प्रयोग दोस्तों 2 या 2 से अधिक काउंटेबल नाउन के साथ होता है, पर एवरी का प्रयोग 3 या 3 से अधिक काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ठीक है, केवल 2 के साथ ही नहीं, जो एवरी का प्रयोग होता है 3 के लिए भी यूज किया जाता है। फिर दिया है कि ईच से अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, एवरी से एक ही व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, यहाँ दिया है, कह रहा है कि जो ईच से अलग अलग व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, एवरी से एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। तो यहाँ दिया ईच पर्सन इन टर्न वेंट टू सी द डॉक्टर, कह रहा है जो प्रत्येक जो व्यक्ति है इंटर्न में, बदले में, वे गए, देखने गए, डॉक्टर को देखने गए। फिर यहाँ दिया एवरी कंट्री हैज अ नेशनल फ्लैग, हर देश के पास एक राष्ट्रीय झंडा होता है। तो यहाँ पे देखो एवरी से अलग अलग कंट्री बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इससे एक ही व्यक्ति वस्तु को बोध रहा है, लेकिन एवरी से अलग अलग व्यक्ति वस्तु को बोध होता है। तो यहाँ पे कर एवरी कंट्री, हर एक देश के पास एक नया, मतलब एक नेशनल फ्लैग होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है, ईच से एक छोटे समूह का बोध होता है, एवरी से एक बड़े समूह का बोध होता है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है ईच या एवरी के साथ प्लूरल नाउन अथवा अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं होता है। ईच या एवरी के साथ ना तो कोई प्लूरल नाउन लगा सकते हो, ना तो कोई अनकाउंटेबल नाउन लगा सकते हो। जैसे यहाँ दिया है ईच या एवरी,
तो यहाँ रूम है, रूम कौन सा नाउन, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन आएगा। फिर वर्ब भी सिंगुलर आएगा, हैज आ नंबर। ठीक, तो ये तुम्हारा सेंटेंस सही हो गया। फिर यहाँ दिया ऑल द मिल्क, ऑल द के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा, सही है। इज वाइट, सारा दूध कैसा था, सफ़ेद है। लेकिन यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इच एवरी के बाद देखो रूम्स दिया, रूम्स हमारा प्लूरल नाउन हो गया, तो रूम्स का प्रयोग होगा नहीं, प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा नहीं। तो यहाँ दिया हैज आ नंबर, तो ये तो गलत हो गया। फिर दिया इच या एवरी मिल्क इज वाइट, तो इच या एवरी के बाद देखो मिल्क अनकाउंटेबल नाउन लगा दिया, तो ये भी गलत हो गया। कहने का मतलब इच या एवरी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, देखो अब हम लोग पढ़ेंगे आल और बोथ के बारे में। तो आल और बोथ के बारे में समझते हैं। पहले समझो आल के बारे में कि आल का मतलब क्या निकलता, सब या समूचा। इससे क्या होता है, इससे संख्या और मात्रा दोनों का बोध होता। आल से संख्या का भी बोध होता है और मात्रा का भी बोध होता है। फिर यहाँ देखिए आल होता है, एक आलदा वर्ड होता है, एक आल वर्ड होता है, एक आलदा होता है। इन दोनों के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए आलदा के बाद अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे आल रहे या आलदा रहे, या तो प्लूरल नाउन या तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा। जैसे यहाँ दिया है आल सिटीज, आल के बाद देखो सिटीज हमारा कौन सा नाउन, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। आल सिटीज आर नॉइजी, जितने सारे शहर हैं वह सब क्या है, नॉइजी हैं, सब वह शोर शराबा वाले हैं। फिर दिया आलदा, आलदा के बाद देखो नॉन प्लूरल लगाया गया, आलदा बुक्स आर न्यू, सभी किताबें नई हैं। आलदा, फिर दिया आलदा के बाद देखो मिल्क आया, मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। आल द मिल्क इज फ्रेश, सारा दूध फ्रेश है। फिर दिया आल द फूड, फूड हमारा अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, तो सारा खाना क्या गर्म है। ठीक है, अब हम थोड़ा और आल के बारे में समझते हैं, फिर बोथ का बात करेंगे। यहाँ पे समझो, एक मिनट, यहाँ दिया आल के बाद दा आ सकता है, माई आ सकता है, दिस का प्रयोग आदि का प्रयोग होता है। कहने मतलब है कि आल के बाद पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल दा, दिस दैट, ये सब आल लगा सकते हैं। ठीक है, फिर दिया आल के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं, तथा आल का अर्थ होगा संपूर्ण या पूरा होगा। जैसे सी वाज हेयर ऑल डे, वह यहीं थी सारा दिन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बोथ के बारे में। पहले समझो जो बोथ होता है दोस्तों, बोथ का अर्थ दोनों होता है, बोथ का प्रयोग दो के अर्थ में होता है। फिर दिया बोथ के बाद द, माई, दीज, दोज आदि का प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ दिया बोथ हो या बोथ द हो के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ दिया है आई लाइक बोथ सिटीज, बोथ के बाद कौन सा नाउन आएगा, हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। तो बोथ द बॉयज आर टाल, दोनों लड़के लंबे हैं। बोथ द बुक्स आर न्यू, दोनों किताबें नई हैं। फिर ये बोथ माई ब्रदर माई सिस्टर्स आर मैरिड, मेरी दोनों बहनें की शादी हो गई है। तो कहने क्या मतलब है कि बोथ के बाद जब भी कोई नाउन आएगा प्लूरल आएगा, वर्ब भी प्लूरल लेगा, अगर सब्जेक्ट का काम करेगा तब। ठीक है, तो चलो और भी देखते हैं, एक मिनट, यहाँ समझो। यहाँ नोट में क्या कह रहा है कि बोथ के बाद सिंगुलर नाउन अथवा या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कभी नहीं होता है। जैसे यहाँ दिया बोथ द गर्ल्स आर क्लेवर, ये तो सही है क्योंकि बोथ के बाद प्लूरल नाउन आता है, यहाँ पे गर्ल्स कर दिया गया तो प्लूरल नाउन, ये तो सही हो गया। फिर यहाँ दिया है, देखो यहाँ पे दिया है ही लॉस्ट ऑल द मनी, ये भी सही हो गया। ऑल द के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है। लेकिन यहाँ जो बोथ दिया, बोथ के बाद दिया है ना बोथ द गर्ल इज क्लेवर, बोथ के बाद यहाँ पे कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन लगा गया, इसलिए गलत हो गया। ही लॉस्ट बोथ द मनी, देखो बोथ के बाद अनकाउंटेबल नाउन मनी लगा, तो ये भी गलत हो गया। तो ना तो सिंगुलर नाउन आएगा ना तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह दोस्तों आपको हर एक वीडियो में बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिलेगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर।
ठीक है दोस्तों, बाकी जो है हम लोग अगले वीडियो में क्लियर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे दिया है अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ नंबर ऑफ, ये सब बहुत सारे वर्ड मिलेंगे आपको सीखने के लिए। हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के दोस्तों आप सभी को राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में।